साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, ललित अंबरडर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीरी पंडित हैं, स्वामी हितेश्वर नाथ जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ ही इधर भी आप हमारे साथ खास मेहमान देख पा रहे हैं, आदिल नजीर खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी भी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले एसपी सिन्हा जी आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, अभी हमने रिपोर्ट भी देखी कश्मीर से, हमारे तमाम सहयोगी ने ग्राउंड जीरो का हाल बताया। वाकई में देखा जाए तो कश्मीर कितना बदला आपके नजरिए से, क्योंकि जहां पहले कश्मीर को देखा जाता था कि आतंक वहां पर हावी है, लोगों के युवाओं के हाथों में पत्थर हुआ करते थे, आज उन्हीं युवाओं के हाथ में कलम नजर आती है। पहला चीज, एक पोएट था जिन्होंने लिखा था, गर फिरदौस बर्रुए जमीनस्त हमी नस्तो हमी नस्तो हमी नस्तो। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में पर्शियन पढ़ चुका हूं, तो मुझे पर्शियन का ज्ञान है, और उन जमाने में पर्शियन भी बोलता था मैं। कहने का मतलब, अगर फिरदौस, अगर धरती पे कोई स्वर्ग है, हमी नस्तो, यही है, यही है। और उस स्वर्ग को पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के हमदर्द लोगों ने उस स्वर्ग को नरक बना दिया। आज वो नरक में कितना फर्क है देखिए। आज कोई भी परिवार हो, किसी भी धर्म का हो, वो शांति चाहता है, परिवार के साथ रात को बिताना चाहता है, खुश रहना चाहता है, वो आतंकवाद नहीं चाहता। तो आतंकवाद पैदा कौन करता था? पाकिस्तान। मैं पूछना चाहता हूं, दो चीजें हैं, ये 370 लाया क्यों गया, कौन दोषी है, और देश से इसका क्या फायदा हुआ, और देश को क्या फायदा हुआ। ये देखो, मेरे पास 25 पॉइंट है, उतना तो टाइम आप नहीं दोगे। 25 पॉइंट है कि देश को किस तरह से ये तोड़ता रहा है 370। पहले चीज मैं पूछना चाहता हूं, हर एक बिंदु पे होता है लीगल एंगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, साइकोलॉजिकल एंगल, नेशनल सेफ्टी एंगल। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये टेम्पररी पोजीशन नेहरू जी ने क्यों लाया, कारण बताऊं? मैं थोड़ा सा ब्लंट होने जा रहा हूं। महाराजा हरि सिंह, हिज एक्सेलेंसी ने जब 2 चांटा मारा नेहरू जी को, उससे प्रतिशोध में उन्होंने ये षड्यंत्र किया शेख अब्दुल्ला के साथ, और इसको इस्लामिक राज्य बनाने के पूरा षड्यंत्र किया। क्यों लाया गया, क्यों? दूसरी बात, ये कोई भी कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। क्या ये चीज 370 हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से पास हुआ? नहीं हुआ। ये जो मैं अब ये 370 हुआ भी, तो ये था लीगल एंगल एग्जामिन करें तो टेम्पररी था, ट्रांजिशनल था और स्पेशल था। जब ये टेम्पररी था, टेम्पररी कितना साल? 70 साल, 6 महीना के बाद इसको खत्म हो जाना चाहिए। एसपी सिन्हा सर, आज हम वही कश्मीर देख रहे हैं, मैं आपको रोक रही हूँ, आज वही कश्मीर देख रहे हैं हम, जो पूरी तरह से बदल चुका है। चूंकि हमारे साथ ललित अंबरदार भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ इस वक्त आदिल नजीर खान भी जुड़े हुए हैं। आदिल नजीर खान, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप कश्मीर एक्टिविस्ट हैं, आप युवा हैं, आप लोग कितने खुश होते हैं जब आप देखते हैं कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है, वहां पर अब कोई डर नहीं है, श्रीनगर में रात में भी आप निकल सकते हैं, सिनेमा हॉल वहां पर खुल रहे हैं, तो ये तमाम चीजें आप लोगों को कितनी आगे लेकर के जाती हैं? देखिए, एक है आपकी जो आप पिक्चर क्रिएट करती हैं, वो एक हकीकत है, जो वहां कश्मीर में रहते हैं वो एक दूसरी हकीकत बताएंगे आपको। देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब फैसला लिया गया यूनिलेटरली, चाहे वो सही था गलत था, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया, इट वाज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। अब रही बात, नहीं, आप अगर देश की एक मिनट एसपी सिन्हा सर एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है देश के संविधान पर और देश के कानून पर सबको यकीन होता है। एक मिनट सर, एसपी सिन्हा सर एक सेकंड, कानून के तहत कूल डाउन, एसपी सिन्हा सर कूल डाउन। आदिल जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप भारत के नागरिक हैं, संविधान पर सबको यकीन होता है, और ये पार्लियामेंट से ही जो 370 है वहां से ही इसको लेकर डिसीजन लिया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है आज के दिन, कम से कम आप कश्मीर की इज्जत करते हैं, तो मुझे लगता है आज के दिन आपको जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। मैं आऊंगी आपके पास, नो कंट्रोवर्सी। देखिए, थोड़ा कूल डाउन हो जा रही है। ललित अंबरदार जी हमारे साथ हैं। ललित अंबरदार जी, आप भी कश्मीरी हैं, आप भी कश्मीरी हैं, जरा मुझे बताइए, जो नाज़िल जी कह रहे हैं आज के दिन, क्या वो सही है? क्या वो सही है? फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, रुक जाइए, आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा, पहले आप उन फैक्ट्स समझ लीजिए ना। समझ साथ नहीं है, आप वो कश्मीरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाज़िल साहब एक सेकंड, मैं ललित अंबरदार जी के पास जा रही हूं, मैं चाह रही हूं आपको जो पिक्चर दिखानी है दिखा दीजिए, क्या फायदा है जब आप किसी सरकार की डेटा को नहीं सुनते?
अरे होल्ड ऑन भाई साहब, आपसे सवाल करूंगी ना। इतना ज्यादा आप लोग को कश्मीर की अच्छाई के बारे में सुनना क्यों नहीं पसंद? कहाँ है अच्छाई? बताइए। ललित अंबरदार 13 लाख हमारे बच्चे इस वक्त क्या आपको अच्छाई नजर नहीं आ रहा? 20 लाख नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, 13 लाख ड्रग्स में हैं। रोजगार वहाँ आया, निवेश वहाँ आया, G20 की बैठक क्या इससे हुई? लेकिन आप लोग आते हैं, एक मिनट रुक जाइए। तो क्या 3 बेटे मारे गए? आमिर खान, आपको क्या लगता है, एक मिनट, क्या आपको लगता है आपने जो जिन समस्याओं का जिक्र किया, क्या वो 370 हटने के बाद ही पैदा होंगे? ललित अंबरदार, आप ये बताइए, क्योंकि आप दोनों ही एक ही प्रदेश से संबंध रखते हैं, जो वो कह रहे हैं क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या तस्वीर एक ही जैसी है या आप कुछ इतर तस्वीर देखते हैं? देखिए, तस्वीर को देखने का नजरिया अलग है। कश्मीर के जो इस्लामिस्ट हैं उनका नजरिया तो वही रहेगा। देखिए ये पहले ही नज़ीर साहब बात करने दीजिए, पहले उनको, पहले आप उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। डिबेट हो रहा है, इस्लामिस्ट की बात नहीं चलेगी यहाँ पे। यहाँ पे 370 की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है। देयर इज नो इस्लाम। ये हमेशा से हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तिरंगा जलाते हो जम्मू एंड कश्मीर कोई नहीं जलाता है, कोई जलाते हो तिरंगा? कोई नहीं जलाता है। तिरंगा का अपमान करते हो तब कहा गया था? रुकिए, एक बात देखिए, आप दोनों एक ही जगह से, ठीक है, आप दोनों एक ही जगह से हैं। एक बार पहले उनको सुन लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। रुकिए, आदिल नज़ीर साहब, मुझे वॉल्यूम आप अप करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आदिल आ रहे सर आपके पास। आदिल साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, आप डिबेट में आए हैं, डिबेट की गरिमा को बना के रखिए। चीख के बोलने से कुछ नहीं होता, और यहाँ टेबल मत पीटिए। मैं आपको मौका दूंगी और अपने मौके में बात करिएगा, बीच में किसी की बात को कट मत करिएगा, वरना फिर आपको भी उसी तरीके से कट किया जाएगा, बुरा मत मानिएगा। रुकिए, अनामिका जुड़ चुकी जी, हमारे साथ अनामिका भी जुड़ गई। हम सबके पास आएंगे, लेकिन अनामिका हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रही हैं, वहां पर किस तरह की तस्वीरें जानने के लिए चलते हैं। अनामिका, ये बताइए कि हम यहाँ 5 अगस्त की तारीख की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आज वहां अयोध्या में जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, वहां का सपना साकार हुआ, आज किस तरह की तस्वीर है? क्योंकि आज 3 साल पूरे हो गए हैं शिलान्यास को। देखिए, अयोध्या के लिए भी आज की तारीख यानी कि 5 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब सदियों के इंतजार के बाद पीएम मोदी ने यहां पर राम मंदिर की आधारशिला को रखा। इस बात को 3 साल पूरे हो चुके हैं।